अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहे हैं। आजकल हमारे हरियाणा में जो सबसे बड़ी बीमारी जो फैली है वो है दहेज की बीमारी। देखिए, पिछले कई सालों से हमारा देश कोशिश कर रहा है कि इस दहेज प्रथा नाम की जो बीमारी है ये जड़ से ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका प्रकोप घटने की बजाय बढ़ रहा है। हमारी जो बेटियां हैं, हम किस लिए बेटी पैदा कर रहे हैं? सरकार का इतना बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लड़की की कहीं शादी कराओ फिर बेटी को मरवाओ। साथ के साथ ये नारा और जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ तीसरे दिन मैं कवरेज करता हूँ, फलानी जगह बेटी ने सुसाइड कर लिया, फलानी जगह बेटी को दहेज के लिए मार दिया, करेटा कार मांगी, बुलेट बाइक मांगी, प्लॉट मांगे, मकान मांगे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो देसी हरियाणवी लैंग्वेज में आप सीधे कोथली कहा रहा, इन छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता है सिर्फ अपने लेवल और स्टेटस जो उनका होता है उसको इमेज को बचाए रखने के लिए। हाल फिलहाल कांता नाम की बहन, जिसकी पिछले साल भर पहले शादी हुई थी, 9 महीने हुए हैं, पूरा साल भी नहीं हुआ है, भिवानी में बहन की शादी हुई थी, और आज इसी घर में जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ 9 महीने पहले खुशियाँ थी। हर बाप ये सोचता है, हर माँ ये सोचती है, हर भाई ये सोचता है कि भाई आज हमने बेटी की शादी कर दी, शायद एक बहुत भारा सर पर तक कोल्लू जितना भार उतरा है, अब तो इतनी जिम्मेवारी यार नहीं रहूँगी, उसका पति है, बच्चे हैं, अपना संभालेगा अपने परिवार ने। लेकिन आज ये परिवार सहमा हुआ डरा हुआ बैठा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इन्होंने अपनी बेटी की लाश उठाई है। जिस घर में से 9 महीने पहले डोली उठी थी, आज वहाँ उसी बेटी की लाश उठी है। मामला दादरी ज़िले का है, भिवानी में से मामला भिवानी ज़िले का है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कांता नाम की बहन की हत्या कर दी गई। लेकिन हम हत्या की भाई साहब पुष्टि नहीं करेंगे सोमवीर भाई, क्योंकि प्रॉपर ये मामला पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो वो जांच करेंगे। देखे आप लोगों ने है। तो सबसे पहले नमस्ते अंकल जी। हाँ जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। आप पहुँचे थे, किस तरह से, किसने कॉल किया आपको कि भाई ये कुछ घटना घटी? घटना उसके पिताजी उस ससुर ने कराया था जी मेरे पास। अच्छा, क्या बोले वो? निवेला जी होलिया की में होना था वो। उससे पहले जैसे सीधम सीधा उन्होंने ये कह दिया बोलिया था जो होना, हाँ। उससे पहले 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा कोई संकेत मिला होगा घर में, उस परिवार में झगड़ा चल रहा है किसी बात का? बेबे ने फोन कराया कांता ने? ना कोई फोन कौन कराया, कोई रोड़ा झगड़ा कोई रोड़ा झगड़ा नहीं। शनिवार ने मतलब 5:30 बजे टावरा थी बतलाई से बात हुई है करी। तो सही बतलाई? सही बतलाई है, कोई उसका मन में ऐसा नहीं लगा था? कोई वो कौन था संकोच उसका। अच्छा अंकल, आप कितने आदमी गए उड़े फोन आते? हम गया से 25-26 आदमी। गाँव में मिली ना, घर पे मिली या हॉस्पिटल में मिली? घर में पे। कौन मिले आपको वहाँ? वहाँ के घर का तो मतलब इसकी माँ थी, कांता की सासू, वहाँ मतलब खाट पर लेटी हुई रोवा थी, और बाकी मानस नाम का चीज़ थी कौन का। अच्छा, बेबे किस स्थिति में थी? बेबे तो नीचे सुबारम लेट फांसी पे कौन थी, नीचे पड़ी थी। कई के उन्होंने फांसी खा ली? हाँ, फांसी खाई है, और फांसी का कोई मतलब है, कोई मर्डर होया है तो। अच्छा अंकल, देखिए बेबे थी तो अपनी जो महिला साथ में जा रही थी उसने बेबे को देखा भी होगा, उसके शरीर को चेक भी कराया होगा, बॉडी पर निशान? बॉडी पर निशान से जी भारी, सारी शरीर सारी बॉडी पर पीट रखी? हाँ, पीट की मारी से, तो हलाल कर की मारी से, मतलब मन बात यह है, ये तो फांसी का तो बहना है बस जी। तो आदमी कोई नहीं था उधर? आदमी कोई नहीं था। अच्छा, उसके बाद पोस्टमार्टम करवा के आपने अंतिम संस्कार आड़ा कराया या भिवानी में कराया? वो अगला दे दिया, हम तो पोस्टमास्ट करवा के उनको दे दिया? उनको सौंप दिया बस जी। तो आप बहन हो कांता हाँ, की? बहन। आप बड़ी हो? नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। देखिए, बहनें एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि लड़कियों का आपस में बाण बाणा का प्यार बहुत ज़्यादा हुआ करे। तो एक बहन को पता रहा अगर कि आप तो उसने कदे फ़ोन करके इस तरह की स्थिति कुछ बताई हो? नहीं जी, मेरे को कभी भी ऐसी बात नहीं बताई उन्होंने जी। हमें, मतलब कि हमारे बीच बात होती थी, लेकिन हमारे बीच ऐसी पर्सनल लाइफ के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया मेरे को। ऐसा क्या करता आपने खुश रहा करती? नहीं, मुझे तो बिल्कुल सही लगा करता, अभी लाइफ बिल्कुल अच्छी है उसकी। तो ये नहीं लग रहा था कि भाई कुछ दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसा कभी लगा? देखो, वैसे अगर ये धमकाया जा रहा है तो उसने हमें बताया भी नहीं, भी धमकाया जा, अगर वो हमें बताती तो सोल्यूशन हम पहले करते ना। बिल्कुल, बैठ के हाँ, बात करते परिवार अगर वे ऐसी वैसी कोई बात होती हमें बताती तो हम सोल्यूशन निकाल देते। ये कि ऐसी नौबत आती नहीं जब यहाँ पे, अब तक ऐसी नौबत नहीं आती। कई लोग जैसे सोमवीर भाई कमेंट करते हैं कि भाई लड़की मरी होगी, अपने आप मारी नहीं है,
काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं वो मारी नहीं है, मरी है। अरे भाई, मरना कोई आसान काम है कि मामा का थोड़ी जा है, वो मर गई और वापस आ गई। ऐसी स्थिति उसके सामने पैदा हुई होगी। ये अपनी बहन कांता का जिक्र नहीं है, हर किसी बहन का जिक्र है जो सुसाइड करती है। लेकिन सुसाइड करना कोई नू थोड़ी है, कोई छोटी सी बात से है। अपनी खुद की ज़िंदगी खोना, कांटा लग गया जब भी आदमी कितना दर्द हो, उससे आदमी पछतावा है तो उसने तो अपनी ज़िंदगी उल्टा ही नहीं आना। तो उसके सामने ऐसी स्थिति आई हुआ है कि भाई उसने मरना है, सब तो वो लगा भाई मर जा, इस दुनिया से पीछा छुटवा ले। ऐसी स्थिति भी कोई तो कोई बनाता होगा। ये तो मर्डर से भी बड़ा जुर्म है कि उसको इतना ज़बरदस्त मजबूर कर दिया जाए कि उसने सुसाइड करनी पड़े। भाई सोमवीर हमारे साथ हैं, थोड़े आगे आ जाओ भाई साहब। कांता के भाई हैं ये। भाई साहब नमस्ते। जी नमस्ते भाई। आपके नाम से एफआईआर दर्ज है, आपके नाम से ही सिस्टम है सारा। मैं तो जैसे पीड़िता जो है ना कांता, उसका मैं बड़ा भाई हूँ। और जैसे आपने बताया ना, ये सुसाइडल वाला, ये सिर्फ बचाव का उनका पक्ष है। मतलब ऐसी कोई स्थिति आती है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी तो मेरे को ज़रूर बताती, आप क्योंकि कितने एक टच में थे बहन के? वैसे रोज दूसरे तीसरे दिन बात हो जा रही थी? हाँ, हम इतने टच में, क्योंकि 10 दिन पहले घर पे थी तो हम तो बिल्कुल खुशहाली से वही बातचीत करते थे, मतलब और इस तरह से। पर हाँ, लेकिन जो पिछले 2-3 महीनों से जब मैंने ये बयान दिए हैं मीडिया को, वो दहेज की कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि संस्कृति की, जैसे मैंने जिक्र किया अभी कि ये सिंधारा देना या फिर ये जो व्रत आता है करवा चौथ का, तो वो कुछ इंडिकेशन उन्होंने दिए हैं। और जो संजीव जो लड़का है ना, अब उस टाइम पे देखो, हम कोई भी परिवार की ये होती है कि घर बसेगा, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे हम चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा कुछ गलत भी हो जाता है, चाल जा काम, परिवार है। लेकिन वो चीज़ें अब जोड़ के मैं फाइनली कह रहा हूँ कि वो दहेज चाहते थे। संजीव ने कई बार हमें इंडिकेशन किया है, बुलेट बाइक का भी, बाइक चलाने का बहुत शौक था उसको। और उसके बाप ने भी इसके ऊपर चुप्पी साधी है, हमने बात भी की थी जाके घर पे कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं बेटा, ये चीज़ें तो कुछ नहीं है, टाइम ये ऐसे ही करती है माँ जो थी ना उसकी संजीव की, उसने तो बार बार वो चीज़ें की हैं। मतलब उस चीज़ से, हाँ, उस चीज़ से टॉर्चर कांता हो रही थी पिछले। लेकिन वो लड़की इतनी शिक्षित थी, इतनी मजबूत थी। अच्छा, ये बेबी कितनी पढ़ी लिखी थी? बीएससी मेडिकल से पास आउट थी, रेगुलर से। तो फिर वो चीज़ें हम फिर उसमें पॉजिटिव सोचते थे, चलो कोई नहीं, संजीव है, ये कह रहा है कि कोई नहीं, वो माँ बाप करते रहेंगे। हालांकि पता होता है हमें भी दहेज कौन डिमांड करता है, वो शुरुआत माँ से होती है। फिर वो चीज़ें अप्रूव, बाप बेटा जो भी है, जो भी प्रोसेस होता होगा, हमें आज तक, क्योंकि हमें 2 बड़ी बहन भी ब्याही हुई हैं, वहाँ पे इस तरह का काम आज तक हुआ नहीं है। तो उसी बेसिस पे हमने वो चीज़ें देने से मना भी कर दिया था उनको, जो उन्होंने बर्थ के ऊपर मांगने की कोशिश की थी। या फिर समय समय पे इस तरह के इंडिकेशन, शादी के बाद घर न आना, मतलब न पसंद करना, इसका मतलब हम उसकी हैसियत में थे ही नहीं। तो मेरा आप लोग चाहते क्या हो? अब आप लोग, अब तो फिलहाल तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट करने लग रहे हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मामला है, आप पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हो? किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? की कार्रवाई से अभी कोई संतुष्टि का कोई माहौल है नहीं। फिलहाल हम रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, हमारे ग्रामवासियों को यही लग रहा है कि वो एक हत्या है। क्योंकि जो भी बॉडी के ऊपर निशान देखे हैं ना, तो वो हर आदमी देख के बॉडी को, डेड बॉडी को, ये कहेगा कि भाई ये हत्या है, ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती। जितने भी इस मामले में जो जानकार लोग होते हैं, हॉस्पिटल में हमने जानने की कोशिश की है कि भाई ये आत्महत्या है, तो सभी से हमें यही मिले हैं कि ये आत्महत्या है, आप केस लगाओ, आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ। इस तरह की चीज़ें मिली हैं, तो उसमें हम भी थोड़े ये चीज़ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तो देखो लड़की ख़त्म हो ही गई, हमारा जो नुकसान होना था वो हो ही गया। लेकिन किसको किया है आप लोगों ने? किस की रिपोर्ट्स? पूरी फैमिली को किया है, पूरी फैमिली का योगदान है इसमें। क्योंकि अगर ये चीज़ें, अगर मान लो आत्महत्या है या फिर वो हत्या है, ये चीज़ें अगर इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। उनको पता था कि ये हमें करना है आगे भविष्य में जाके। भाई अगर उन्होंने हत्या की है तो उनको पहले से प्री प्लान था कि भाई आगे चल के इसको हमें मारना है, तभी पंडा छूट पाएगा परिवार से। और अगर रिपोर्ट से पहले मैं नहीं कहूँगा कि अगर मान लो आत्महत्या भी है, तो भी उस आत्महत्या के लिए, दहेज के लिए टॉर्चर किया है उनने, पूरे परिवार ने, तभी हमारी बहन ने आत्महत्या की है। लेकिन मैं अंदर से कह नहीं सकता कि वो आत्महत्या कर सकती है। जिस तरीके से भाई है एकदम से टूटा हुआ, भाई मैं बताना चाहूँगा, आप लोग कहते हो भाई ये वीडियो क्यों बना करो, भाई हम ये कति ये वीडियो ना बनावें, क्या ज़रूरत है हमने इस तरह की वीडियो बनानी? आप लोग इस तरह की समाज में जो इस तरह की गंदगी है उसको मिटा लो ना, खत्म करो, इस गंदगी को मिटा लो। जो आप ये समाज में रोज़ हमारी बहनें डेली टू डेली, हम अखबार उठा के देख लो, एक बार अगर आप ये अखबार उठा के देखोगे, इसमें 10 न्यूज़ ऐसी पाएंगी, फलानी जगह लड़की ने फांसी खा ली, जहर खा लिया, मार दी, मर गई दहेज के लिए।
और सैकड़ों दहेज के केस जो बगैर मतलब डेथ के हुए, सैकड़ों दहेज के केस, हज़ारों केस रोज़ नए नए होते हैं। कहाँ से होते हैं भाई? मान लो 50% झूठे होते होंगे तो 50% तो सच्चे हैं। अगर वो 50% सच्चे हैं तो क्या कोई छोटी बात है भाई इस देश में? बिल्कुल नहीं लिखी जाती। अगर इस तरह की मांग करता है तो वो ज़िंदगी भर कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वो उनकी फिर समय समय पे मांग बढ़ती रहती है, हम पूरी नहीं कर पाते। फिर तो ये बता सकते ना, क्योंकि उनके घर वाले, अगर मेरे घर वाले ये कहते ना भी आपकी लड़की ऐसी है, अगर वो तो हम मिलती कह है देते भी हमारी एक बार गलती भी- हमारी बहन में एक है। बार भी कुछ भाई इशारा देते भाई हमारे बीच में ये चल रहा है। बहन के लेते तो हम एक्शन लेते ना, तो हम ये भी नहीं कह सकते भी आपने किया ये सब। ये तो ये भी हो जाता भाई थारी ना बने दी तो रोज तलाक हो हैं की बात होगी भाई साहब की, तो और ब्याह देते। अपनी बेटी को मरवाना कौन सा होगा? शिक्षित फैमिली होने के नाते उनका पूरा ये दायित्व बनता था कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी भाई आत्महत्या करने वाली, तो उन्होंने हमें चेताना चाहिए था कि भाई आपकी लड़की कर सकती है, देखो हम जिम्मेदार नहीं होंगे इस चीज़ को। लेकिन उन्होंने कोई भी मतलब किसी भी तरीके से, जब हम घर गए हैं इस तरह कोई मतलब एक ऐसा माहौल तैयार करा कि हमारी लड़की बहुत खुश है घर में। लेकिन दहेज वाली जो चीज़ें हैं वो पिछले कई महीनों से चल रही है, जैसे मैंने पिछले मीडिया में बयान दिया था इसका। और अब वो चीज़ें जब मैं जोड़ता हूँ तो वो क्लियर होगी कि दहेज की डिमांड तो उनकी थी, वो शादी के बाद शुरू हुई। अगर पहले होती तो हम रिश्ते इनकार कर देते। तो सुमिर अब फुल एंड फाइनल यही है कि भाई जो भी दोषी हैं सजा दिलवानी है, रोकना नहीं है। है उनका, मेरे पूरे परिवार का यही मतलब आखिरी दम तक यही वो रहेगा, सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, ताकि कोई और बहन के साथ ऐसा ना हो। जैसे कांता के जो हस्बैंड है संजीव और उनके पिता यानी कि कांता के ससुर की गिरफ्तारी हुई है, और बाकी मामला इन्होंने काफ़ी नाम और लिखवाए हैं, टोटल इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे ही पुलिस इस पर फाइनल अपना डिसीजन देगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओगी, परिवार उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई करेगा। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।